नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रिप्टो पत्रिका चैनल में। चलिए आज हम लोग देखेंगे कि ब्लॉकचेन के लेयर्स क्या होते हैं। आप सभी ने सुना होगा कि यह प्रोजेक्ट लेयर 1 सॉल्यूशन लेकर आया है, तो कोई प्रोजेक्ट का नाम आपने सुना होगा लेयर 2 सॉल्यूशंस सॉल्व करता है, और कई प्रोजेक्ट ऐसे आपने सुने होंगे जो लेयर 0 पे कार्य करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि क्या होता है लेयर 1, लेयर 0 और लेयर 2 प्रोटोकॉल्स ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट में। साथ में ही हम देखेंगे कि आखिर में इनकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, ब्लॉकचेन में लेयरिंग की क्यों ज़रूरत पड़ी। अच्छा, ये क्या सच में लेयर होता है या महज एक सिर्फ कॉन्सेप्ट है? तो चलिए शुरू करते हैं ब्लॉकचेन लेयरिंग। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ब्लॉकचेन लेयरिंग में कैसे काम करता है, एक्चुअल में ब्लॉकचेन नेटवर्क कैसे काम करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम एक सिंपल बिल्डिंग की बात कर लें तो बिल्डिंग का जो कंक्रीट या मटेरियल से बनाकर हम बेस बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड लेयर 0। मीन्स जो मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल से, उसको हम बोलेंगे लेयर 0। अगर उस रॉ मटेरियल को बनाकर अगर हमने उसका बेस बना लिया, फाउंडेशन तैयार कर लिया, तो उसको हम बोलेंगे लेयर 1। जैसे बिटकॉइन नेटवर्क, इथेरियम ब्लॉकचेन नेटवर्क, रिपल नेटवर्क, कार्डानो नेटवर्क, ऐसे बहुत सारे ब्लॉकचेन नेटवर्क हैं, उनको हम लेयर 1 नेटवर्क बोलते हैं। अब इन फाउंडेशन लेयर के ऊपर हम स्पेसिफिक जो है अलग अलग डिजाइन के या अलग अलग प्रकार के हम आर्किटेक्चर में अपने घर को बना सकते हैं, तो वो उसको हम बोलते हैं लेयर 2। मीन्स लेयर 1 के ऊपर जो भी हम कंस्ट्रक्शंस करेंगे, जो बिल्डिंग तैयार करेंगे, दैट इज कॉल्ड लेयर 2। ठीक है, तो ये आप एक रियल लाइफ से आप समझ सकते हैं कि लेयर 0, लेयर 1 और लेयर 2 क्या होता है। अब आती है बात कि लेयर 1, लेयर 2 और लेयर 0 की क्या मतलब आवश्यकता थी, क्यों बनाया गया। तो सबसे पहले हम आते हैं लेयर 1। देखिए लेयर 1 पे क्या है, बिटकॉइन है। बिटकॉइन एक क्या है, अपने आप में पूरा का पूरा एक ब्लॉकचेन नेटवर्क है। इथेरियम क्या है, अपने आप में एक इंडिपेंडेंट ब्लॉकचेन नेटवर्क है। रिपल क्या है, रिपल भी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट ब्लॉकचेन नेटवर्क है। अब बिटकॉइन नेटवर्क अपने आप में उसका एल्गोरिथम जो है अलग है, उसके ब्लॉक की साइजेज क्या है, उसका जो भी इंटरनल आर्किटेक्चर है उसका, या कैसे वो वर्क करता है, ये सारा चीज़ अलग है। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, देखिए स्केलेबिलिटी की समस्या आती है इन नेटवर्क में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के दिन में, मीन्स पिछले कुछ सालों में हमारा ब्लॉकचेन का एडॉप्शन जो है बहुत ज़्यादा होने लगा है, मीन्स बढ़ने लगा है इसका उपयोग। तो बिटकॉइन एक्चुअली क्या होता है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के लिए काम करता है। मीन्स जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी है उसका डिसेंट्रलाइजेशन जो है बिटकॉइन नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन में सबसे बड़ा चीज होता है ट्रांजेक्शन्स पर सेकेंड्स। तो बिटकॉइन अगर नॉर्मल डे में, जिस मतलब आज से अगर हम 4 साल पहले की बात करें या 3 साल पहले की बात करें, तो नंबर ऑफ यूजर्स कम थे इस नेटवर्क के, तो वहाँ पे हमारे आसानी से ट्रांजेक्शन्स हो जाते थे। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ यूजर बढ़ेंगे तो ट्रांजेक्शन्स की संख्या भी बढ़ेगी, और ट्रांजेक्शन की संख्या बढ़ेगी तो नेटवर्क पे दबाव भी बढ़ेगा, और नेटवर्क पे दबाव बढ़ने के कारण जो है परफॉर्मेंस नेटवर्क का डिग्रेड हो रहा है। मीन्स बिटकॉइन नेटवर्क उसको पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर पा रहा है, मीन्स नेटवर्क कंजेशन को। तो इसलिए हमने क्या किया, या हमारे जो भी इंजीनियर हैं या जो भी इस ब्लॉकचेन नेटवर्क प्रोजेक्ट पे कार्य करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने क्या किया कि भाई ट्रांजेक्शन्स में भी अलग अलग फेजेस होते हैं। तो उनमें से कुछ जो टास्क को, जो अभी बिटकॉइन नेटवर्क लेयर 1 पे सॉल्व कर रहा था, उसमें से कुछ टास्क को निकाल कर इंडिपेंडेंटली उसी नेटवर्क के ऊपर जो है एग्जीक्यूट कराना चालू कर दिए, जिससे क्या हुआ कि बिटकॉइन लेयर 1 का जो दबाव था वो कम हो गया। तो अब क्या होगा, इससे हमारा परफॉर्मेंस जो है इंप्रूव हो जाएगा, थ्रूपुट बढ़ जाएगा, और हमारा नेटवर्क जो है स्केलेबल हो जाएगा। सेम प्रोसेस ऐसे ही इथेरियम के लिए अगर बोलें तो इथेरियम नेटवर्क का भी जो ट्रांजैक्शन स्पीड है वो जैसे जैसे कंजेशन बढ़ता है, मीन्स नंबर ऑफ पर्सन अगर ज़्यादा होने लगते हैं तो उसका गैस फीस हाई होने लग जाता है। इसका मतलब क्या है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी जो है वो हाई होने लग जाता है और स्लो हो जाती है प्रोसेसिंग। तो ये भी इसकी समस्या थी, स्केलेबिलिटी और थ्रूपुट की। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए लेयर 2 पे हम लोग लाए, जिसको बोला गया लेयर 1 सॉल्यूशन बोला गया, जैसे पॉलीगॉन और मैटिक नेटवर्क हैं। तीसरा जैसे समस्या क्या हुआ, लेयर 0 क्यों आया, तो हमारे बीच आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन है, वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट लेयर है,
इथेरियम अपने आप में एक इंडिपेंडेंट लेयर है, रिपल अपने आप में इंडिपेंडेंट लेयर है। इंडिपेंडेंट लेयर का मतलब कि अपने आप में एक ब्लॉकचेन नेटवर्क है। अब बिटकॉइन की भाषा इथेरियम नहीं जानता, इथेरियम की भाषा बिटकॉइन नहीं जानता, रिपल की भाषा इथेरियम नहीं जानता। तो इस टाइप के मतलब बहुत सारे हमारे नेटवर्क बने हुए हैं ब्लॉकचेन के। अब उनमें आपस में कम्युनिकेशन का कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो लेयर 0 का कॉन्सेप्ट आया कि क्यों ना कुछ इस टाइप का हम बनाएं जिससे इन तीनों के बीच में जो है कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर लें, या कोई ऐसा एप्लीकेशन बनाएं जो तीनों पे रन हो जाए, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपस में इंटरचेंज हो जाएं। तो वो लेयर 0 के अंतर्गत आते हैं। तो अब आपने देख लिया होगा कि क्या समस्या है, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम पहला क्या है, स्केलेबिलिटी, थ्रूपुट, इंटरपोर्टेबिलिटी और कम्युनिकेशन। ये बेसिकली 3 जो है समस्याएं हैं जिसको हमारा लेयर 2 लेयर 0 ये मिलके सॉल्व करते हैं। चलिए आइए देखते हैं एक एक करके लेयर 0, लेयर 1, लेयर 2 क्या होते हैं। लेयर 1 की बात करते हैं। लेयर 1 सॉल्यूशन की सबसे पहले बात करते हैं। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, आप शॉपिंग मॉल आप गए होंगे सभी लोग। शॉपिंग मॉल में नॉर्मल अगर मॉर्निंग में नंबर ऑफ पर्सन्स जो होते हैं कम होते हैं वहाँ पे खरीदी करने के लिए। तो वहाँ पे आप देखिए काउंटर लगे होते हैं आपके बिल का पेमेंट करने के लिए अलग अलग। तो उनकी संख्या फिक्स होती है। मीन्स अगर एक शॉपिंग मॉल में आप गए हैं, अगर एक मतलब जोन में आप गए हैं, तो वहाँ पे 1 से 2 काउंटर आपको मिल जाएंगे बिल को एग्जीक्यूट करने के लिए या बिल का पेमेंट करने के लिए। ऐसे में क्या होता है कि नॉर्मल दिनों में मॉर्निंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर नंबर ऑफ जो यूजर्स हैं या वहाँ पे कस्टमर हैं वो कम हैं तो आसानी से हम उसको बिलिंग कर देंगे, कस्टमर को भी कोई दिक्कत नहीं होगा और बिलर को भी कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अब आप वही इमेजिन कीजिए कि वो शाम का समय है, वीकेंड है या कोई फेस्टिवल आया हुआ है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ कस्टमर इंक्रीज हो जाएंगे। और नंबर ऑफ कस्टमर जब इंक्रीज होंगे तो बिलिंग में लाइन लगना चालू हो जाएगा, क्योंकि काउंटर तो हमारे पास उतना ही है। तो इसी को हम बोलते हैं नेटवर्क कंजेशन। मीन्स वहाँ पे ज़्यादा लोग चाहेंगे कि हमारा ट्रांजेक्शन हो, लेकिन हमारा नेटवर्क जो है उतना ही है, तो उसकी कैपेबिलिटी नहीं है। तो यहाँ क्या होगा, प्रोसेस हमारा स्लो हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसी को सॉल्व करने के लिए जो है लेयर 1 बनाया गया, जिसको हम बोलेंगे फाउंडेशन लेयर भी जिसको हम बोलते हैं। लेयर 1 का जो है मेन जो काम होता है वो होता है कंसेंसस प्रोसेस को डिफाइन करना। अपने जो भी ब्लॉकचेन नेटवर्क बन रहे हैं उसमें कि प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करेगा या प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करेगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को डिसाइड करना, ब्लॉक की क्या टाइमिंग होगी, ब्लॉक का क्या साइज होगा। फिर जब माइनर्स माइन करेंगे ब्लॉक को तो क्या उनमें कुछ अगर डिस्प्यूट होता है तो किसको विनर बनाना है या कैसे इसको मैकेनिज्म को हमें रिजॉल्व करना है, क्या रूल्स होंगे, क्या पैरामीटर्स होंगे जो ब्लॉकचेन नेटवर्क को मेंटेन करने में यूज होंगे कि कैसे एक ब्लॉकचेन नेटवर्क फंक्शन करे। इसीलिए हम इसको इम्प्लीमेंटेशन लेयर भी बोलते हैं। तो लेयर 1 का एग्जांपल आप जान जाइए, बिटकॉइन जैसे लेयर 1 ब्लॉकचेन नेटवर्क होता है। इथेरियम जो है वो भी लेयर 1 प्रोटोकॉल बोलते हैं। सोलाना, कार्डानो, ये सारे जो हैं लेयर 1 ब्लॉकचेन के उदाहरण हैं। अब इनके साथ यही मेन प्रॉब्लम था कि इनकी थ्रूपुट जो है कम थी। आज के डेट में अगर हम देखें बिटकॉइन जो होता है 3 से 7 मतलब 3 to 7 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड जो है इसका परफॉर्मेंस है। जबकि हमारा वीजा या मास्टर कार्ड है जो अभी हम लोग यूज करते हैं उसमें 20,000 ट्रांजेक्शन्स पर सेकेंड्स होते हैं। तो आप समझिए कि अगर ब्लॉकचेन का एडॉप्शन अगर ज़्यादा हो रहा है अभी और ज़्यादा यूज में आ रहा है तो हमें इसको इम्प्रूव करना होगा। तो इसीलिए लाइटनिंग नेटवर्क जो है अब बिटकॉइन के लिए काम कर रहा है, उस पर लेयर 1 सॉल्यूशन के तौर पे मतलब लेयर 2 पे जो क्या कर रहा है कि कुछ टास्क जो बिटकॉइन का लेयर 1 पे होता था उस टास्क को वो लेयर 2 पे ही सॉल्व कर दे रहा है। या आप ऐसा मान लीजिए कि जैसे काउंटर पे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, अगर हम उसको सेगमेंट कर दें, मीन्स 10 पर्सनस की या कस्टमर्स की अलग अलग हम सेगमेंट कर दें और उनका बिलिंग हम अपने लेवल पे कर लें और बाद में जो है मेन जो काउंटर है उस पर आके सेटलमेंट कर लें, तो इससे क्या होगा कि हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही लेयर 2 पे जो काम करने वाले प्रोटोकॉल्स हैं या एप्लीकेशंस हैं वो ऐसे ही करते हैं, जो कुछ टास्क जो होता है मेन लेयर का वो खुद ले लेते हैं और उसको करके बाद में उसका सेटलमेंट करते हैं। तो इससे हमारी स्केलेबिलिटी और थ्रूपुट मीन्स परफॉर्मेंस जो है ट्रांजेक्शन पर सेकेंड जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। तो ये होता है लेयर 1। चलिए लेयर 2 सॉल्यूशन की बात करते हैं या लेयर 2 पे कैसे ब्लॉकचेन एक्चुअली कार्य करता है।
तो लेयर 2 क्या करता है, लेयर 2 जो होता है कैपेबिलिटी जो है इम्प्रूव करता है लेयर 1 की। कैसे करता है, वही कि कुछ जो स्पेसिफिक टास्क लेयर 1 के जो होते हैं उसको लेयर 2 पे सॉल्व कर लेता है और बाद में उसका सेटलमेंट कर लेता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसे इथेरियम ब्लॉकचेन पे रन करते हैं, तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑटोमेटेड जो है कुछ ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म कर लेते हैं और उनका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, तो इथेरियम का वो उस नेटवर्क का कंजेशन थोड़ा सा कम हो जाता है। सेम ऐसे ही इथेरियम के लिए पॉलीगॉन नेटवर्क जैसे काम कर रहा है जो लेयर 2 सॉल्यूशंस, लाइटनिंग नेटवर्क जो है बिटकॉइन के लिए काम कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो ले देकर अगर आप बात करें तो वही है कि स्केलेबिलिटी की प्रॉब्लम को हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और टेक्नोलॉजी का इन्हेंसमेंट कर देते हैं, तो ये लेयर 2 सॉल्यूशन हो जाते हैं। कि एक स्पेसिफिक और चीज़ है कि यह इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट वर्क करती है लेयर 1 से। मीन्स वो अपना एक अलग टास्क इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करेगी और बाद में जो है वो लेयर 1 को उसको इन्फॉर्म कर देगी या उसको कम्युनिकेट कर देगी चीज़ों को। उसमें लेयर 1 का डायरेक्ट जो है रोल नहीं होता है। लेयर 2 अलग से कोई उसको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है या एडिशनल कोई भी थिंग्स या एलिमेंट्स जो है उसको ज़रूरत नहीं होती है। वो टॉप ऑफ द लेयर 1 मतलब लेयर 1 के टॉप पे काम करती है विदाउट एनी अदर रिक्वायरमेंट ऑफ अदर एलिमेंट्स, ऐसा समझिए। मीन्स बिना किसी लेयर 1 के किसी भी एलिमेंट्स को उसको नहीं चाहिए परफॉर्म करने के लिए, वो इंडिपेंडेंटली करती है, अपना एक मैकेनिज्म उसका होता है, अपना उसका भी रूल या एल्गोरिथम होता है और वो उससे टास्क को सॉल्व करके और लेयर 1 को इन्फॉर्म कर देती है और कम्युनिकेट कर देती है। अब आते हैं लेयर 0 क्या होता है। तो देखिए ब्लॉकचेन लेयर 0 जो होता है वह लेयर 1 के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनके बीच में इंटरपोर्टेबिलिटी या उनके बीच में कम्युनिकेशन के रूप में काम करती है। साथ में जो बेसिक मतलब फाउंडेशन लेयर पे जो कंपोनेंट या हार्डवेयर कंपोनेंट की ज़रूरत होती है उनको वो प्रोवाइड करती है। और इंटरनेट और हार्डवेयर एंड कनेक्शंस दैट विल एनेबल्स लेयर 1 टू रन स्मूथली। दैट मीन्स कि मतलब लेयर 0 जो है एक तरह से उनको रॉ मटेरियल तैयार करके देता है हमारे लेयर 1 के प्रोटोकॉल्स को, ताकि वो आसानी से रन कर पाएँ। अगर आज के डेट में हम देखें कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स हैं जैसे पोल्काडॉट है और कॉस्मोस है, ये लेयर 0 प्रोटोकॉल्स हैं। इनके थ्रू जैसे अब आप समझिए कि जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, ये सारे प्रोटोकॉल्स जो हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट को सॉल्व करते हैं। लेकिन हो सकता है अभी कि वर्ल्ड में कुछ बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं या और बहुत सारी प्रॉब्लम है जिनको हमें बनाने के लिए अलग एक बिटकॉइन जैसा नेटवर्क बनाना पड़े। तो वो नेटवर्क बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी रिसोर्सेज चाहिए या एक इकोसिस्टम चाहिए, तो वो कॉस्मोस, एटॉम और पोल्काडॉट जो जिसका टोकन जो है डॉट है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। हम अपने एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए अपना एक ब्लॉकचेन नेटवर्क बाय यूजिंग कॉस्मोस प्लेटफॉर्म और बाय यूजिंग पोल्काडॉट प्लेटफॉर्म हम बना सकते हैं। तो ये होते हैं लेयर 0 प्रोटोकॉल्स और इनका मुख्य मतलब काम यही होता है कि एक इन्वायरमेंट या इकोसिस्टम प्रोवाइड करें जिससे कि लेयर 1 के ब्लॉकचेन नेटवर्क बनाए जा सकें। साथ में ब्लॉकचेन जो लेयर 1 पे जो नेटवर्क काम करें उनके बीच में कैसे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया जाए। चलिए देख लेते हैं क्या होती है हायरार्की ऑफ लेयर्स। अगर आप देखेंगे लेयर 0 पे तो ब्लॉकचेन आपको दिख रहा है, ब्लॉकचेन ही जो है एक्चुअली में लेयर 0 पे काम कर रहा है। मीन्स ब्लॉकचेन का जो कॉन्सेप्ट है वो अल्टीमेटली वो काम कर ही रहा है आपके बैक में, और यह इसकी एबिलिटी मतलब ये एबिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे कि लेयर 1 के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन हो जाए। लेयर 1 में जो हमारे ब्लॉकचेन नेटवर्क्स हैं जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, XRP हो गया, मीन्स रिपल हो गया या कार्डानो हो गया, ये जो है ब्लॉकचेन नेटवर्क की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स क्या कि कौन से कंसेंसस मैकेनिज्म काम करेंगे, प्रूफ ऑफ वर्क काम करेगा या प्रूफ ऑफ स्टेक काम करेगा, क्या ब्लॉक की साइज होगी, ब्लॉक की टाइमिंग क्या होगी, कैसे हम किसी भी जो है रिडंडेंट प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व इसमें करेंगे, या क्या हमारा मैकेनिज्म होगा जिससे हमारा नेटवर्क जो है ब्लॉकचेन नेटवर्क जो है एक आसानी से और स्मूथली जो है कार्य कर पाए। लेयर 2 क्या करता है, लेयर 1 के ऊपर लेयर 2 कार्य करता है और लेयर 1 की जो प्रॉब्लम्स होती हैं या जो स्केलेबिलिटी की जो समस्या है उसको रिमूव करता है लेयर 2। लेयर 2 के बाद हमारा जो आता है लेयर 3, जिस पे हम एक्चुअली एप्लीकेशंस जो है बनाते हैं, रियल लाइफ एप्लीकेशन जिसको हम डिसेंट्रलाइज्ड एप्स बोलते हैं, एप्लीकेशन बोलते हैं या डी एप्स बोलते हैं। ये ओरिजिनली जो है लेयर 3 पे हम बोल सकते हैं कि लेयर 3 पे काम करता है।
आप उदाहरण के लिए अगर देख लें तो लेयर 1 के तौर पे आप ऐसा मान सकते हैं कि गूगल का गूगल प्ले स्टोर हो गया, एप्पल का एप्पल स्टोर हो गया, और वहाँ पे जो अलग अलग ऐप हम डिप्लॉय करते हैं वो हमारे डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स हो गए। अब आप देखिए कि एप्पल के लिए भाई हमें वो अलग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कार्य करता है, उसका एक अलग फ्रेमवर्क है। ऐसे ही हमारे गूगल प्ले स्टोर के लिए अलग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कार्य करता है, जैसे एंड्रॉयड पे काम करता है, तो उसके लिए एप्लीकेशन हमें अलग बनाना पड़ता है। तो ये लेयर 1 के प्रोटोकॉल्स इस टाइप से होते हैं, और जो एप्लीकेशन बनेंगे अलग अलग हमारे जो रिक्वायरमेंट है रियल लाइफ की, उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बनते हैं। अब एग्जाम्पल अगर देखें लेयर 0 की एग्जाम्पल, अभी जैसा मैंने पहले भी बताया, तो एक कॉस्मोस एटम जो है वो लेयर 0 का एग्जाम्पल है, पोल्का डॉट भी लेयर 0 का एग्जाम्पल है। लेयर 1 पे काम करने वाले जो हमारे ब्लॉकचेन नेटवर्क हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, कार्डानो, सोलाना। बिटकॉइन के लिए लेयर 1 सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड लेयर 2 लाइटनिंग नेटवर्क जो है वो काम करता है, बिटकॉइन के लिए कार्य कर रहा है। जैसे इथेरियम के लिए पॉलीगॉन काम कर रहा है, प्लाज्मा काम कर रहा है, तो ये लेयर 2 हमारे सॉल्यूशंस हैं। कंक्लूजन पे आ जाते हैं। हम लोगों ने देख लिया कि लेयर 0 क्या होता है, लेयर 1 क्या होता है, लेयर 2 क्या होता है और लेयर 3 क्या होता है। क्या समस्या था जिसको सॉल्व करने के लिए हमें लेयर 0 या लेयर 1 सॉल्यूशंस लाना पड़ा। आप अभी भी देखें कि बिटकॉइन नेटवर्क हो, ब्लॉकचेन नेटवर्क हो या इथेरियम ब्लॉकचेन नेटवर्क हो, इनकी जो स्केलेबिलिटी की समस्या है वो मतलब है अभी भी, और इनकी एक लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या है कि भाई इनका ट्रांजेक्शन जो है बिटकॉइन का बोले तो 3 से जो है 5 या 7 ट्रांजेक्शन्स जो है पर सेकेंड परफॉर्म कर पाते हैं। वहीं इथेरियम का बोले तो 10 से लेके 13 to 15 जो है ट्रांजेक्शन्स पर सेकेंड परफॉर्म कर पाते हैं अभी की स्थिति में। एक जो है प्रूफ ऑफ वर्क पे अभी काम कर रहा है, जैसे इथेरियम 2.0 आने वाला है तो प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करने वाला है, जिससे परफॉर्मेंस और इंक्रीज हो जाएगा। तो कुछ इनकी जो है लिमिटेशंस हैं। अब इन्हीं लिमिटेशन को हम नॉर्मली बोल देते हैं ब्लॉकचेन ट्राइलेमा बोलते हैं। ब्लॉकचेन ट्राइलेमा इसका मतलब क्या है कि जो भी ब्लॉकचेन नेटवर्क हैं उनको 3 चीज़ें नॉर्मली क्या मतलब बेसिकली करना ही चाहिए। पहला स्केलेबिलिटी है, दूसरा सिक्योरिटी है, तीसरा डिसेंट्रलाइजेशन है। ये 3 चीज़ रहेंगे तभी उसको हम ब्लॉकचेन बोलते हैं एक्चुअली में। अब स्केलेबिलिटी मतलब क्या होता है कि भाई ट्रांजेक्शन्स की स्पीड जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, मीन्स हायर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स, मीन्स अगर बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं तो उनको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। दूसरा होता है सिक्योरिटी, कि भाई हमें सिक्योर डेटा चाहिए ब्लॉकचेन पे, क्योंकि ये सबसे बड़ा इसका मेन मतलब की पॉइंट है हमारे ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट का। फिर डिसेंट्रलाइजेशन जो है होना चाहिए, मतलब किसी एक पार्टी का, एक कंपनी का जो है उस पर एक अधिकार नहीं होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में ये कार्य करना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ों को जब सेटिस्फाई करता है कोई भी ब्लॉकचेन नेटवर्क, देन मतलब बोला जाता है कि हाँ ये अच्छा है। बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि ये 3 चीज़ों को कभी भी कोई भी ब्लॉकचेन नेटवर्क एक साथ सेटिस्फाई नहीं कर पाता। इसी को हम ब्लॉकचेन ट्राइलेमा भी बोलते हैं कि अगर वो स्केलेबल है और सिक्योर है तो वो डिसेंट्रलाइजेशन में उसको दिक्कत होगा। अगर वो डिसेंट्रलाइजेशन को फुलफिल अच्छे से कर रहा है तो सिक्योरिटी का कंसर्न हो सकता है। अगर सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन को अगर वो मैनेज कर रहा है, जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड भी है और सबसे ज़्यादा सिक्योर नेटवर्क है, बट उसके साथ क्या समस्या है, स्केलेबिलिटी की समस्या है। तो ऐसे ही इसी को हम ब्लॉकचेन ट्राइलेमा बोलते हैं। मतलब क्या है कि ये ब्लॉकचेन ट्राइलेमा से जूझ रहे हैं हमारे जो ब्लॉकचेन के नेटवर्क हैं। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा लेयर 0, लेयर 1, लेयर 2 और लेयर 3 क्या होता है ब्लॉकचेन में। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो इनके संबंधित में, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, जिससे मैं आपके प्रॉब्लम को जहाँ तक मुझे जो नॉलेज है उसके माध्यम से आपको सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच और धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।